गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ मैं सबसे पहले मैं टाइम ज़ाया किए बिना मिलवाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, मैनेजर हैं और एक सर सैयद यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद रियाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद। खुश आमदीद आपको भी, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला भी गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह जी। इन्होंने इससे पहले जो बैच यहाँ पर सिटिंग जिनकी थी उन सब प्रोग्राम देख रहे थे सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हर डोमेन से मेरी कोशिश थी कि प्रोफेशन से या डिफरेंट इदारों से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको इनवाइट किया जाए। सबसे पहले मैं रियाजुल साहब के पास चलती हूँ, और वो उस स्टेज के इस वक्त मैं ये कहूँगी कि लोगों से या यूथ से कम्युनिकेट होते हैं जो किसी एजुकेशन को ज़रा काफ़ी हद तक क्रॉस, यानी कि मैट्रिकुलेशन से आगे, इंटर से भी आगे बच्चे इनके साथ कम्युनिकेट रहते हैं। बेसिकली कौन से बच्चे इनके उस जब मकाम पर पहुंच जाते हैं तो इनका थिंकिंग ऑफ सोच क्या होती है? सिर्फ पैसा जनरेट करना, शायद मेरी नॉलेज में नहीं, या कोई फोकस करना या अपने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना, ये कौन सी जनरेशन है? ओवर टू यू सर। सर थोड़ा नज़रसानी कीजिएगा कि कुछ बच्चे इस एज में नशे में भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे डिसहार्ड बहुत होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, और कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप क्या जी, आपने सही कहा कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है मतलब वो अब बच्चे नहीं रहे, वो टीन एज में आ गए और 17-18 ईयर्स उनकी हो जाती है। तो अमूमन हमने देखा है कि हमने यूथ ही काउंट करेंगे, यूथ है और वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जहाँ फैमिली से जिन बच्चों को एतमाद मिलता है जी जी, और जिन बच्चों पे पेरेंट्स भरोसा करते हैं या बचपन से ही उनकी ऐसी परवरिश हुई हुई है कि उनको उनकी वैल्यूज़ को हर्ट नहीं किया जाता। अगर थोड़ा सा पहले हम देख लें, थोड़ा सा प्री स्टेज में देख ले, तो हम लोग अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करते हैं या रोकते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक उसकी जो करने की सलाहियत दब रही होती है और बच्चा खौफजदा हो जाता है। वो खौफ का एलिमेंट क्या होता है, माशरे में वो जाके अपनी बात नहीं मनवा सकता, अपने बात कह नहीं सकता, तो वही चीज़ें चल रही होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की गैदरिंग से भी हरास होता 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 यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो एक डर खौफ की एलिमेंट उसके अंदर रहती है। लेकिन कुछ बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि माशाल्लाह वो सोशलाइजेशन में बड़े एक्टिव हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट बॉडीज़ को ज्वाइन करते हैं, वो उनके अंदर एक ग्रूमिंग एलिमेंट होता है। सेकंड, अब यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर पे टीन एज वो एज सेक्टर होता है या ये वो कॉम्पोनेंट होता है जहाँ पे आपके बनने की भी चांसेस हैं, बिगड़ने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको मिलता है, आप हर चीज़ को बेसिकली यूनिवर्सिटी में आ गए ना, तो कॉलेज में भी थोड़ा होता है। यूनिवर्सिटी में नाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल, पूरे शहर के लोगों से या मुल्क के लोगों से आपका कम्युनिकेशन होता है, उसमें अच्छे बुरे होंगे, तो आप नई चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें चलो यार दोस्तों ने कहा कि सिगरेट यूज़ कर लें या इस टाइप की ड्रग्स की तरफ जाएं, तो ना चाहते हुए वो लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ जिस तरह इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा आजकल नई किस्म के जो हैं वो आ गई हैं, वेब्स टाइप की चीज़ें आ गई हैं, नौजवानों में, लड़कों में और लड़कियों में दोनों। लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ी पाबंदी की है। कोई पूछने वाला नहीं होता कि नहीं, इसके बाकायदा हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जिसको स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, और गार्ड्स वगैरह होते हैं जो इस चीज़ पे पाबंदी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं तो उनको फिर वो कहीं ना कहीं या यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो ये चीज़ काम कर रहे होते हैं, तो यूथ को बड़ा संभालना यहाँ पे जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाता है। ग्रूमिंग एज से आउट, ग्रूमिंग एज में। अच्छा, इस एज में क्या होता है कि हमें अंदर अपने आप को हीरो जाहिर करना है, बेसिकली हर चीज को किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं खुद हूं, मैं खुद बात नहीं सुननी है, ईगो ज्यादा होता है, ईगो हट बहुत हो रही होती है, आपस में चैलेंजेस होते हैं, कंपटीशन बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में ज्यादा होता है। पढ़ाई का कंपटीशन नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन जिस तरीके से हमारी ग्रूमिंग है, स्टेटस को है, ड्रेसिंग है, वेल्थ शो करना है, ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा, ये चीजें ऐसी होती हैं जो बिगाड़ पैदा कर देती हैं, और बेसिकली बैकग्राउंड अगर गाइडलाइन वाला या तरबियत अच्छी होती है तो बहुत सारी चपेड़ों से बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी इंडिकेशन सर ने की कि कुछ ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे फंस जाते हैं जो एक सेल्फ ईगो जिसे कहते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं। पॉजिटिव भी ले सकते हैं। रियाजुल हक साहब, बच्चों को आप देखते हैं, यूथ को तो आप देखते, सब बच्चों को तो नहीं, क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं?
हाँ, क्रिएटिव बच्चे देखें, एक तो बनाना पड़ता है या खुद से होते नहीं, हैं? एक अल्लाह ताला की खुदा सलाहियत, हर इंसान के एक अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल होता है, वो एक स्पार्क होता है बच्चों में, स्पार्क होता है, बिल्कुल एक पोटेंशियल होता है, उसको थोड़ा सा इग्नाइट करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा अगर माहौल मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, अब वो किसमें आता है कि जब वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस हो, नजर आ जाता है, वो पता चल जाएगा, चाहे वो कोई स्पीच कॉन्टेस्ट हो या ड्रामा हो या कंपटीशन हो, रनिंग हो, स्पोर्ट्स के गेम्स हो, तो उसमें जो है ना हर इंसान इंडिविजुअली तौर पे बड़ा एफर्ट, वो उसका टैलेंट नज़र आता है। तालीमी मैदान में तो सब एक ही प्लेटफॉर्म में लगे हुए हैं, एक कॉन्टेस्ट है या एक कुरिकुलम है जिसको पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, किसी की थॉट्स बहुत अच्छी है, कोई पोइट्री में अच्छा है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज डिफाइन हो जाती हैं स्टूडेंट की, कि वो स्किल्स यहीं से पता चल जाता है किस शौक है। अगर उसका शौक ही जॉब बन जाए तो वो कामयाब है जिंदगी में, बेहतरीन हो जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में कह दिया, अगर स्किल्स कोई अगर लेके चलते हैं तो हाँ, अब एक स्किल्स एक मजबूरी है कि भाई हमें फाइनेंशियली भी जो है मतलब बेहतर होना है, स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्किल, जैसे कि इन्होंने कहा कि फॉरेक्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस एज से सीख रहे हैं। और अगर हम दुनिया का अंदाज़ा लगाएं या दूसरे मुल्कों का करें तो बाकायदा 5-6 क्लास से उनको सेल्स की तालीम देना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि सेल्स में ये होता है कि आप सेल्फ स्टार्टर होते हैं, आप कन्विंस कैसे करते हैं किसी को, ये आपको तरीका आता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप अपनी बात मनवाते कैसे हैं, आप राज़ी कैसे करते हैं, और पैसा निकलवाने के लिए अग्री कैसे कर लेते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो आप कोई चीज़ बेच रहे हो या खुद इंसान एक खुद प्रोडक्ट होता है, अपने आप को अपने बातों से, अपनी इंटेलिजेंस से उस चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ी हाईलाइट होती हैं। तो अब तो मुख्तलिफ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चों का बच्चों को कंप्यूटर चीज़ों को भी दिया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे नौजवान जो है ना वो समझ जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने देखा है कि अक्सर प्रेशर में इंजीनियर, डॉक्टर तो बन गए, लेकिन जैसे कि मतलब दूसरे होस्ट बड़े अच्छे बन जाते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी की बड़े अपना टैलेंट होता है। कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, वो इंजीनियर है लेकिन वो स्पोर्ट्स में चले जाएगा, लॉयरिंग में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने किसी लेवल पे आके वो अपने शोबे को या स्विच करता है। बेहतरीन, डिपेंड ऑन यू कि शुरू से ही अगर हम स्किल्स को शुरू से बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो वो आगे निखर के सामने आता है। 30 सेकंड सबके पास है सर, 30 सेकंड में मैं चाहूँगी अपने कुछ मैसेज शॉर्ट। 30 सेकंड्स में ये है कि देखिए, बुनियादी चीज़ तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा पेरेंटिंग को समझें। इसके लिए बहुत अच्छी किताब है, तरबियत औलाद के नाम से, मुख्तलिफ उसके राइटर्स की मिल जाएगी, जिसमें बाकायदा औलाद नहीं है, मुआशरे को कैसे करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी बच्चा, एवरीवन वांट्स टाइम, सबको टाइम चाहिए, क्वालिटी वाला टाइम चाहिए। बच्चों की जो है वो सुने, उनकी मजबूरियाँ क्या है, उनकी बातों को अहमियत दे, तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। यानी कि बच्चों का सुनना जरूर। अहमद रज़ाक और मुज़म्मिल रियाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की अब तक अपने आने वाली जनरेशन में जो जो प्रॉब्लम्स थी, इंडिकेशंस थी, वो मेंशन की। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें समझने की और सुनने की मिलेगी। अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, और सिर्फ अपने बच्चे नहीं बल्कि इर्द गिर्द के बच्चों पर भी वही नज़र रखें जो आप अपने बच्चों पर रखते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।